कैसे हैं आप बेटे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम संधि पाठ करने के बाद कोर्स का एक नया पाठ शुरू करेंगे, है ना। तो आज हम अपनी इस वीडियो में नया पाठ करने ही जा रहे हैं, लेकिन जो पाठ हम करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। चर्चा इस विषय पर चर्चा करेंगे हम यात्रा विषय पर। यात्रा करना क्यों जरूरी है ना, क्यों करते हैं हम सब यात्रा, तो इसी पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद अपना पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है ना। उसको हर चीज जानने की इच्छा रहती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहाँ क्या है, क्या होने वाला है ना। ये सारी जिज्ञासाएं उसके मन में उठती रहती है। इसीलिए यात्रा करना मनुष्य का स्वभाव है। तभी तो जब वो यात्रा करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तभी तो उसको वहां के बारे में पता चलेगा कि वहां ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तभी तो वो जान पाएगा, है ना। तो यात्रा का उद्देश्य कैसा भी हो सकता है, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, कैसा भी। यात्रा करना एक बहुत ही सुंदर और सुखद अनुभव है। आप मानते हो मेरी ये बात? सहमत हो आप मेरी इस बात से कि यात्रा करना बहुत ही सुखद और सुंदर अनुभव है? इस समय तो आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि आज ये जो महामारी, जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, उस समय हम सभी उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है घूमने फिरने की आजादी का छिन जाना। हाँ, आज हम ना तो घर के बहुत ही पास कहीं जा सकते हैं, ना तो घर से दूर, ना किसी रिश्तेदार के घर, कहीं की भी हम यात्रा नहीं कर सकते। और विदेश की यात्रा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। सोच सकता है कोई कि विदेश चलते हैं? चलो, कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, आज तो हम घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं कि क्या होगा, नहीं जाना चाहिए बाहर, है ना। यही हिदायत हमें दी जाती है ना कि कहीं नहीं जाना, घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। शायद पहली बार ही ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब गर्मियों की छुट्टियां न केवल आपने बल्कि हमने भी, सभी ने अपने घरों में बंद होकर बिताई है। वरना कभी नानी के घर, बुआ के घर, या किसी रिश्तेदार, या वाटर पार्क, या कहीं किसी दूसरे राज्य में हिल स्टेशन, कहीं ना कहीं तो हम लोग अवश्य जाते थे, है ना। तो इस समय हम सब दुखी हैं। किस वजह से? क्योंकि हम कहीं की भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर भी आ जा नहीं पा रहे हैं। तो यात्रा करना बहुत जरूरी है ना। तो हम क्यों करते हैं यात्रा? देखिए, हम क्यों करते हैं यात्रा, जबकि हम सब जानते हैं कि यात्रा करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। कोई आसान काम नहीं है यात्रा करना। यात्रा करने में बहुत से पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा समय भी नष्ट होता है ना। थकावट भी महसूस होती है, और कभी कभी तो हमें आरामदेह स्थिति को छोड़कर भी यात्रा करनी पड़ती है। मगर फिर भी हम अपनी यात्रा करना बंद नहीं करते। कर देते हैं क्या कि नहीं, कौन जाएगा, चलो रहने दो, पैसे खर्च होंगे, रहने दो, नहीं जाते, है ना। कोई नहीं, सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके, चलो बहुत दूर नहीं जा सकते तो चलो पास में ही चल लो, किसी मॉल में ही चलो, किसी रेस्टोरेंट ही चल लो, है ना। लेकिन हर कोई घूमना चाहता है ना। उसके बिना उसका जीवन संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फायदे भी बहुत हैं। यात्रा करने के बहुत से फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं सोचो। वैसे आप मुझे बहुत सारे फायदे बता सकते हो, और जो फायदे मैं बता रही हूँ उनसे भी आप सहमत होंगे। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो यात्रा है ना, यात्रा जो होती है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। हम एक बहुत ही अच्छे इंसान बनते हैं जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, तो उनके अच्छे गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम खुद को जान पाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर जो भीतर छुपे हुए गुण है वो भी निकल के बाहर आते हैं। तो यात्रा करने से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, स्वयं को जानते हैं हम। यात्रा हमें साहसिक और मिलनसार बनाती है। हम
बहुत ही हमारे अंदर हिम्मत आती है जब हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं, किसी जंगल सफारी करते हैं ना, किसी ऐसे जगह पर जाते हैं, सुनसान जगह है या किसी पर्वतीय जगह पे, तो हम साहसिक हो जाते हैं, है ना। हम अपने घर परिवार को का ध्यान रखना, ये सब चीजें, या हम बस में भी जा रहे हैं तो हम कितना अलर्ट होते हैं, कितना ध्यान देते हैं, तो ये सब चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। हम मिलनसार बनते हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करना, बस में कोई मिला या हम ट्रेन से जा रहे हैं तो लोग हमें मिलते हैं, हम उनसे बातचीत करना सीखते हैं। तो यात्रा हमें मिलनसार भी बनाती है, हमारे अंदर जो संकोच की भावना होती है उसको भी दूर कर देती है। यात्रा हमें खुश रहना सिखाती है कि हमें हर पल खुश रहना चाहिए, हर पल, जीवन के हर पल को जीना चाहिए। और इसके साथ साथ, इन आंतरिक गुणों के साथ साथ, यात्रा हमें देश विदेश की कला, संस्कृति, वहाँ की विशेषताओं की जानकारी भी देती है। तो यात्रा करना है ना जरूरी, बहुत जरूरी है यात्रा करना। इसीलिए आप सभी यात्रा करते रहिए और यात्रा का भरपूर मजा लीजिए, जितना मजा ले सकते हैं यात्रा का लीजिए, लेकिन अभी नहीं, कब? जब ये बीमारी समाज से, पूरे देश से, विश्व से खत्म हो जाए तब। यहाँ भारत से तो खत्म हो जाए, दिल्ली से खत्म हो जाए, तब आप यात्रा कीजिए, उससे पहले नहीं। मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है, ठीक है, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ, सुनिए जरा। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी कि यही समय है जब हम यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है, हमें यात्रा करनी चाहिए, जगह केवल भारत की नहीं, देश विदेश की, वहाँ की, और हमारा उसके पीछे एक उद्देश्य भी होना चाहिए, एक पॉजिटिव, है ना, एक सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ घूमकर आना हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि वहाँ पर वहाँ की कला, संस्कृति, सबकी जानकारी इकट्ठी करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यात्रा के बारे में तो हमने जाना कि हम यात्रा करना नहीं छोड़ सकते, हमें यात्रा करनी बहुत जरूरी है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी से संबंधित है। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है पाठ 4, कन्याकुमारी की यात्रा। ये एक यात्रा वृतांत है। अब यात्रा वृतांत क्या होता है? तो बेटे यात्रा वृतांत, वृतांत मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी यात्रा का वर्णन करना होता है यात्रा वृतांत। देखो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए घूमते हैं, फोटो खींची और वापस आ गए, लेकिन कई लोग बेटा ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और न केवल फोटो खींचते हैं बल्कि उस घूमने वाली जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके बारे में एक लेख लिखते हैं। और जब आप जैसे, हमारे जैसे पाठक उस लेख को पढ़ते हैं तो बहुत सी जानकारियां हमें मिलती हैं, उस लेख के माध्यम से हम उस जगह को जान पाते हैं। यात्रा वृतांत पढ़ते समय हमें कैसा महसूस होना चाहिए? एक अच्छा यात्रा वृतांत कैसा होता है? तो बेटे एक अच्छा यात्रा वृतांत होता है जिसको पढ़कर हमें, पाठकों को ऐसा महसूस हो कि हम उस जगह पर घूम रहे हैं, हम उस जगह का को महसूस करें। हमारे को भी, हमारे अंदर भी उस जगह पर जाने की लालसा पैदा हो। ठीक है, जो भी लेखक, जिसने भी वो यात्रा वृतांत लिखा है, वो उसने उस जगह का इतना विस्तृत वर्णन किया हो कि हम ऐसा, हमारे अंदर एक इच्छा, एक प्रबल इच्छा पैदा हो कि हमें भी उस जगह अवश्य जाना है। तो इस पाठ में लेखक ने कन्याकुमारी का वर्णन किया है। वो कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी की जो उनकी यात्रा थी उसका पूरा विस्तृत वर्णन, है ना, उन्होंने इस पाठ में किया है, जिसे हम पढ़ेंगे। आज नहीं, अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में? हम जानेंगे कि लेखक ने ये यात्रा कब शुरू की, किसके साथ शुरू की, और कन्याकुमारी जाने के विचार उन्हें आया कैसे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम कब जानेंगे? अपनी अगली वीडियो में।
तब तक आप क्या करेंगे, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे पेंसिल से, किताब में पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक।